हमने कल बात की थी कि हम डेटा प्राइवेसी के जो रूल्स इंडियन डीपीडीपी एक्ट के आए हैं उनकी डिटेल में हर एक दिन एक नए रूल के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि डेटा फिडुशियरीज की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, सारे लिस्ट, और स्पेसिफिकली नोटिस इशू करने के बारे में डीपीडीपी रूल्स में क्या डिटेल दी गई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डीपीडीपी रूल्स में डेटा फिडुशियरीज की नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और स्पेसिफिकली प्राइवेसी नोटिस के बारे में क्या ऑब्लिगेशंस ऐड की गई हैं या डाली गई हैं या डिटेल की गई हैं। कुछ पहले थी, कुछ पहले नहीं थी, कुछ की डिटेल्स अब आई हैं डीपीडीपी रूल्स में। डीपीडीपी रूल्स 2025 टाइटल दिया गया है डीपीडीपी एक्ट 2023 के डिटेल्स को। सबसे पहली बात, डेटा प्रिंसिपल्स को डेटा फिडुशियरीज नोटिस इशू करेंगे। डेटा प्रिंसिपल्स कौन है? जिनका डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है? आप किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं अपने पास, अपने यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप डेटा पर्सनल डेटा के लिए कंप्लायंट है। आपको डीपीडीपी एक्ट के सब रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म और अपडेटेड रखना जरूरी है। डेटा फिडुशियरी वो कंपनी है जो ये डेटा कलेक्ट करती है और प्रोसेस करती है, जो कि बिजनेसेस है, जनरली मोस्टली बिजनेसेस है। उनको नोटिस इशू करना जरूरी है, उनको कंसेंट मैनेजर्स, कंसेंट मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, और जिस प्रोसेस की डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में कल से चर्चा शुरू करेंगे। स्टेट बेनिफिशियरीज के बारे में भी क्या कैसे हैंडल करना है, ये भी डीपीडीपी रूल्स में आया है। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स की डिटेल दी गई है कि क्या सेफगार्ड्स हैं। अगर ब्रीच हो जाता है, पर्सनल डेटा का ब्रीच हो जाता है किसी फिडुशियरी के यहाँ से, तो कैसे इंटीमेट किया जाएगा और इंटीमेशन करने की टाइमलाइंस क्या है। और बच्चों का डेटा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा कैसे कंसेंट लेके, उनके क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इनके बारे में इन रूल्स में बात की गई है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली नोटिस इशू करने का। नोटिस इशू करने का मतलब होता है कि आप बताना चाह रहे हैं कि जो हम पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं और क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या आउटपुट मिलने वाला है आपको। और यही बात डीपीडीपी एक्ट में भी कही गई है। हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्यों बताना जरूरी है, जिससे कि आपको बात समझ आए और आप अपनी मर्जी से, जिसे हम प्री इन्फॉर्म्ड कहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपका डेटा लिया है, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप मुझे कंसेंट दे सकें। कंसेंट, यस, आप मेरे डेटा का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेरे डेटा का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है मैं खुद करूँ, हो सकता है कुछ पोर्शन में थर्ड पार्टी से लूँ, लेकिन मेरे नोटिस में ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? क्या डेटा कलेक्ट किया है ग्रेनुलर फॉर्म में, कैटेगरीज भी और डिटेल्स भी, क्यों कलेक्ट किया है, क्या पर्पस रहेगा, उसके लिए क्या मैं थर्ड पार्टी के साथ शेयर करूंगा, कंसेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे किस किस टॉपिक पे, पॉइंट पे आपसे कंसेंट चाहिए। और ये कंसेंट मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस है कि कंसेंट मैनेजमेंट फॉर्म ग्रेनुलर होना चाहिए, पता होना चाहिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, सिंपल। डेटा प्रिंसिपल के राइट्स क्या हैं और उन राइट्स को वो कैसे एक्सेस कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसके राइट्स ठीक से यूज नहीं किए जा रहे हैं, उसको राइट्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो वो कहाँ कंप्लेंट कर सकता है? विद इन फिडुशियरी ग्रीवेंस के लिए। और अगर वो फिडुशियरी से खुश नहीं है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करने का क्या तरीका है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर आपके नोटिस में ही अवेलेबल होंगी, तो आपके प्रिंसिपल्स को आप पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये तो खुद ही बता रहे हैं कि दिक्कत आने पे आपको कहाँ जाना है, तो इसका मतलब ये जवाबदार है, जिसे हम अकाउंटेबल भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी नोटिस, एक कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए उनकी अपनी वेबसाइट पे, फिडुशियरी की वेबसाइट पे। फिडुशियरीज अगर केपेबल हैं और अगर चाहें इन्वेस्ट करें, ऐप बनाएं, ऐप नोटिफिकेशंस भी आने चाहिए, चाहें तो दोनों चीजें रखें, लेकिन एटलीस्ट दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है। उस पर विड्रॉ, कंसेंट विड्रॉल की ऑप्शन होनी जरूरी है, और इसको भी ग्रेनुलर होना चाहिए। 10 आइटम्स का कंसेंट लिया, कौन से वाले में मना करना चाहते हैं, मना कर दीजिए। डेटा प्रिंसिपल्स को अपने राइट्स को कैसे एक्सेस करना है, कंसर्न्स कहाँ रेज करने जाएंगे डेटा प्रिंसिपल्स, क्या प्रोसेस है इंटरनली भी, और जैसा हमने पहले भी कहा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कैसे अप्रोच करेंगे कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है और हमारी फिडुशियरी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ये सारी चीजें दिखाती हैं, अगर आप डिस्प्ले करते हैं, कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है आपके नोटिस की, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, सीधा सीधा सिंपल टेक्स्ट में समझ आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे डेटा।
भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद भी करीबन 21 भाषाओं को अप्रूवल देती है और आपके नोटिस उन 21 की 21 भाषाओं में अवेलेबल होना चाहिए अनटिल कि आप बहुत इंटरनल काम कर रहे हैं। बहुत इंटरनल काम भी आज की डेट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ एक 500 आदमी की कंपनी है और इंटरनल काम करते हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अलग अलग भाषा वाले होंगे। ठीक है, इंग्लिश सबकी जेनरिक लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी उनको नोटिस अवेलेबल करा देंगे तो उनको वो समझना आसान होगा और वो कंसेंट इजीली दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि बर्थडे पे उनकी फैमिली को गिफ्ट भेजा जाए, लेकिन उसके लिए वो कोई चाहता है आपको अलाउ करना, कोई नहीं चाहता उनके घर पे कोई गिफ्ट आए, आपको कंसेंट लेना चाहिए और वो कंसेंट रीजनल लैंग्वेज में भी लिया होगा। तो आप कह सकते हैं कि मैंने हर तरीके से आपको समझाया था, यूजर सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट की थी, मैंने इमेजेस भी दिखाई थी कि क्या होगा। जरूरी नहीं है कि गिफ्ट के लिए अच्छी इमेज बनाई जा सकती है, लेकिन आप अपनी मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के अच्छी इमेजेस भी बना सकते हैं नोटिस पे, ग्रैन्युलर डिटेल्स अवेलेबल करा के और रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम। प्राइवेसी नोटिस किसी भी प्रोसेसिंग से पहले, किसी भी करेक्शन से पहले, प्रोसेसिंग सिस्टम चेंज होने के टाइम पे, बट प्रोसेसिंग होने से पहले, और रेगुलेटरी चेंज होने के टाइम पे प्राइवेसी नोटिस में रेगुलर चेंज आने चाहिए। आपने नोटिस पे वेबसाइट पे जाके चेंज कर दिया, लेकिन यूजर को तो पता ही नहीं है, उसको कैसे इन्फॉर्म करेंगे? जरूरी नहीं है सबके पास आपकी ऐप है, जरूरी ये भी नहीं है कि आपका हर यूजर लैपटॉप लेके घूम रहा है, इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, स्मार्टफोन लेके घूम रहा है। इसलिए आप अपने हर यूजर बेस को एसएमएस कीजिए, कोई और मैसेजिंग ऐप यूज कर कीजिए, इंटरनेट डिपेंडेंट ना हो, लेकिन एसएमएस अगर आप कर देते हैं उसको पता लग जाता है कि आपने कुछ अपडेट किया। आप छोटा सा मैसेज डालें, इन 2 चीजों पे हमने चेंजेस किए, डिटेल नोटिस यहाँ पे वो क्लिक करें, नोटिस की डिटेल लें। आपकी ये सारी चीजें जो आप ये सारे एक्शंस लेंगे वो दिखाती हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने काम को, अपनी प्रोसेसिंग को कितना समझते हैं, तभी तो आप समझा पा रहे हैं, और आप कितनी जिम्मेवारी ले रहे हैं अपनी भी और अपने पीछे बैठे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भी, जिससे कि यूजर को कॉन्फिडेंस रहे कि उसका डेटा सेफ है। पहली ऑब्लिगेशन नए रूल्स में प्राइवेसी नोटिस, आज हमने उसके बारे में बात की। आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे कंसेंट मैनेजमेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।